हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है मम्मी जी। एक घर में दो बहुएं रह सकती हैं तो दो माएँ क्यों नहीं। भगवान ईश्वर किसी को ऐसी विपत्ति ना दे। बताओ, इसलिए लोग कहते हैं एक बेटा होना बहुत ज़रूरी है। अरे कल को खुदा न खास्ता अगर पति नहीं रहा तो बेटा तो हमारा सहारा बनेगा। बेचारी हमारी बड़ी समधन पूरी दुनिया में अकेली हो गई। उन्हें क्या मालूम था इतना जल्दी पति का साथ छूट जाएगा। अब करे भी तो क्या करे, इतने बड़े शहर में अकेले जीवन बिताना पड़ेगा। आशा जी अपने पति किशोर बाबू से कह रही थी। किशोर बाबू बोले, भगवान विपत्ति दरवाज़ा खटखटा कर नहीं आती। दोनों दंपत्ति ने कितने धूमधाम से 4 साल पहले बेटी को विदा किया और आज हमारा पोता बबलू हुआ तो ढोल बाजे के साथ उसका स्वागत किया था। यहाँ तक कि हमारे सगे संबंधियों को भी बुलाया। वो हमारे हर सुख दुख में सबसे आगे रहते थे। मुझे याद है वो कहते थे, अब तो हम से ही उनका परिवार है। आशा जी मुंह बनाते हुए बोली, सुनो जी, हमने क्या कुछ कम किया था? तीज त्योहार पे फल और मिठाई हमेशा भेजते रहते और बेटी के पिता थे, ये सब करना तो उनका फर्ज था। मानती हूँ वो हमें अपना परिवार मानते थे। अब देखिए, बहू पिछले 1 महीने से मायके में है। अब इससे ज़्यादा हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। आशा जी का बड़ा बेटा मुकेश दफ्तर के लिए निकलने लगा। तभी उधर से उनकी छोटी बहू नैना खाने का डब्बा लेकर आई और बोली, भैया ये आपके खाने का डिब्बा। मुकेश बोला, मेरी वजह से 15 दिन से तुम्हें भी परेशानी हो रही है। नैना बोली, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस घर में आए हुए 6 महीने ही हुए हैं और भाभी पूरे परिवार के लिए कितने सालों से ये सब कर रही है। मेरी भी तो कुछ फर्ज बनता है। यह कहकर नैना वहाँ से चली गई। आशा जी मुकेश से बोली, मुकेश अभी 15 दिन हुए हैं, इसलिए छोटी बहू कुछ नहीं कह रही है। ऐसा न हो कि उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं और दूसरे काम मुझसे करवाने लगे। महीने से ऊपर हो गया। नेहा बड़ी बहू को पिता के जाने का शौक अब तक मनाती रहेगी। एक जिम्मेदारी को निभाने के चक्कर में अपनी दूसरी जिम्मेदारी भूल गई है। मुकेश बोला, माँ आप ये देखिए, एक पत्नी और बहू बनने के साथ एक बेटी भी है। उस घर में नेहा के सिवा मम्मी जी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। अभी तो बैंक का भी सारा काम उसे ही करना पड़ता होगा। फिर भी मैं उससे बात करूँगा। कोई ना कोई उपाय तो निकालना ही होगा ताकि वहाँ और यहाँ की परेशानी का कुछ हल निकल सके। इतना कहकर मुकेश दफ्तर चला गया। शाम में नैना को नेहा का फ़ोन आया। सबका हाल चाल पूछ रही और वहाँ की परिस्थितियों के बारे में बतलाई। नेहा रो रही थी। वो बोली, नैना मैं क्या करूँ? मम्मी को यहाँ अकेले कैसे छोड़ दूँ? नींद में वो बड़बड़ाती रहती हैं और पापा के कमरे में जाकर उन्हें ढूंढती हैं और कल तो बैंक में अचानक से बेहोश हो गई। डॉक्टर कहते हैं इन्हें अकेला नहीं छोड़ना। मेरी वजह से तुम्हें भी परेशानी उठानी पड़ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं कौन सी जिम्मेदारी निभाऊं। नैना बोली, भाभी हम पत्नी होने के साथ एक बेटी भी है। मेरी तो माँ नहीं है पर मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ। भाभी कल भैया और मम्मी जी की बातें मैं सुन रही थी तो मेरे मन में एक ख्याल आया। आप अगर सही समझे तो मैं एक सुझाव दूं जिससे कि दोनों जगह की परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
नेहा बोली, हाँ हाँ नैना बताओ ना, हो सकता है तुम्हारे सुझाव से सबकी परेशानियां खत्म हो जाए। नैना बोली, आप सोचिए, एक घर में अगर 2 बेटे हैं, अलग अलग परिवार से वो बहू लाते, फिर मिलजुल कर एक ही घर में रहते हैं। परिस्थितियावश अगर बहू की माँ भी बेटी के साथ रहे तो क्या दिक्कत है? जब एक घर में 2 बहू रह सकती हैं तो 2 माएँ क्यों नहीं रह सकती हैं? एक पल को नेहा रुक गई, फिर बोली, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। काश कि समाज में सबकी सोच ऐसी हो पाती। यहाँ ऐसे नियम बना रखे हैं जो बस बेटी और उसके माता पिताओं के लिए हैं। पर मुझे कुछ न कुछ तो निर्णय लेना ही होगा। मैं माँ को ऐसी हालत में यहाँ अकेले तो छोड़ नहीं सकती। वहाँ नेहा परेशान, इधर मुकेश परेशान था। रात के खाने के लिए मुकेश ने मना कर दिया। जब सब खाना खा रहे थे तो आशा जी बोली, बड़ी बहू को अपनी माँ की पड़ी है, पति की रत्ती भर भी चिंता नहीं है। नैना खाना परोसते हुए बोली, मम्मी जी, छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। भैया खुद को संभालने लायक है, परंतु भाभी की मम्मी अभी इस हालत में नहीं है कि वो अकेली रह सके। आशा जी बोली, रहने दो बहू, अपनी जेठानी की ज़्यादा तरफदारी मत करो। ये दिक्कत तो अब साथ ही रहेगा, तो क्या वो जीवन भर वहाँ रहेगी? माँ की आवाज़ सुनकर मुकेश आया और बोला, आप ये क्यों? दोस्तों, आगे की पूरी कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।